हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सत्य और असत्य फल के बारे में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इसका न्यू नोटिफिकेशन डालें तो ये आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा फ्रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वनस्पतिक रूप से फल एक फूल वाले पौधे का वह हिस्सा है जो बीज को घेरे रहता है, और उदाहरण के लिए आम, सेब, केला, संतरे हमारे हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सत्य फल देख लेते हैं क्या होता है। ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं और वास्तविक फल बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा सत्य फल होता है यह वह फल होता है जो केवल अंडाशय से विकसित होता है और बीजों को अपने अंदर धारण करता है, उसे हम सत्य फल बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा फल होता है कि जो अंडाशय से विकसित होता है और अपने अंदर फल को धारण करता है, अपने बाहर फल को धारण नहीं करता। जिस फल में ये जो हमारे बीज होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो जाता है, हमारा पाइनएप्पल हो जाता है, ये हमारे असत्य फल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो बाहर दिखते रहते हैं, और हमें ऐसे फलों को हमें सत्य फल हम बोलते हैं। हम ऐसे फलों को सत्य फल बोलते हैं जिनके बीज बीच में होते हैं, यानी ढके हुए रहते हैं, अपने अंदर धारण करता है, उसको हम सत्य फल बोल देते हैं। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं, तो इसके मुख्य बिंदु में हैं, सबसे पहला है यह फूल अंडाशय से ही विकसित होता है, जो कि हमने अभी देखा। ठीक है, इसमें बीज पाए जाते हैं। ये अतिरिक्त पुष्पीय भाग जैसे कि पुष्पासन, दलपुंज, दल फल बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे फल बनता है वह कहाँ से बनता है, तो फल बन जाता है हमारा अंडाशय से। ठीक है, तो ये हमारे भाग लेने में सहायता नहीं करते हैं। जो फूल के अन्य पार्ट्स हैं वो फल बनाने में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह अंडाशय से ही यहाँ पे फल का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्यतः उदाहरण जो हैं, जैसे कि आम हो जाता है, टमाटर हो जाता है, मटर हो जाता है, अंगूर हो जाता है, जैसे ये संतरा है, ये हमारे मुख्य उदाहरण हो जाते हैं हमारे किसके, सत्य फल के। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं जो हमारा असत्य फल होता है। असत्य फल क्या होता है, तो इसको हम बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट या अप्रमाणिक फ्रूट्स, या हम छद्म फ्रूट्स भी बोल देते हैं, यानी छद्म फल भी बोल देते हैं। तो ये कौन से फल होते हैं, तो ये वे फल होते हैं जो केवल अंडाशय से ना बनकर फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, ठीक है, यानी थैलमस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फल थैलमस में बनते हैं या थैलमस से उनका निर्माण हो जाता है या फिर दलपुंज से होता है, उसको हम बोल देते हैं असत्य फल। ठीक है, उनको हम सत्य फल नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं असत्य फल। तो हमारे सत्य फल कौन होते हैं, तो सत्य फल वो होते हैं जो अंडाशय से बनते हैं, तो उनको हम सत्य फल बोल देते हैं। और असत्य फल वे होते हैं जो अंडाशय के अतिरिक्त हमारे फूल के किसी भी भाग से निर्माण होता है, तो हम उन फलों को बोल देते हैं असत्य फल। ठीक है, इनके मुख्य बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इनमें केवल अंडाशय ही फल बनाने में भाग नहीं लेता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अंडाशय भी भाग ले लेता है फल बनाने में, लेकिन ऐसा भी होता है कि इसमें केवल अंडाशय भी भाग नहीं लेता है फल बनाने में, और इसके जो फूल के अन्य पार्ट्स हैं वो भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा सत्य फल होता है उसमें केवल और केवल जो हमारा अंडाशय होता है, ठीक है, वही भाग लेता है फल बनाने में, इसलिए हम उसको सत्य फल बोल देते हैं। दूसरा है हमारा इसका अन्य पुष्पीय भाग भी फल निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, पढ़ ही लिया हमने असत्य फल में। कभी कभी इसमें बीज बहुत कम या नहीं भी होते हैं, मतलब इन फलों में जो असत्य फल होते हैं तो इनमें तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें बीज ही नहीं होते हैं, और बीज होते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं,
तो इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कि सेब हो जाता है हमारा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। इसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पासन होता है, ठीक है। ये नाशपाती हो जाता है हमारा, जैसे काजू हो जाता है, जामुन हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं कौन से, सेब, नाशपाती और काजू और जामुन, ये हमारे सभी हो जाते हैं असत्य फल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असत्य फल। तो दोस्तों हमारी एक छोटी सी क्लास थी, ठीक है, 7 से 8 मिनट की क्लास थी और मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लास है, आपको एक क्लास में ही बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है सत्य और असत्य फल। सबसे ज़्यादा इसको अगर ध्यान रखने योग्य बातें हैं तो ये बातें हैं कि आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। कई बार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे सेब होता है, सेब ये एक कैसा फल होता है, जो सेब होता है हमारा, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है सत्य फल है, असत्य फल है, ये दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है सत्य फल के भी और असत्य फल के भी। मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देती हूँ कि जो हमारा सत्य फल होता है वो क्या होता है। जो सत्य फल होता है, जो हमारा अंडाशय में निर्माण होता है, हम उसको सत्य फल बोल देते हैं। और जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य पार्ट्स भी जिसमें भाग लेते हैं, हम उसको बोल देते हैं असत्य फल, ठीक है। और आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना जो कि मैंने बता दिया है। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक थी, अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। एक छोटी सी क्लास थी, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही ऐसे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वीडियो आपको डालते रहें, ताकि आपको प्रॉफिट होता रहे इनसे, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।